ओके, तो आ जाओ भी कोड पे आ जाओ। अच्छा मेरा बच्चा, कल हम लोगों ने क्या किया था, एक डिव लिया था। ठीक हो गया। उस डिव को हमने सिंपल क्या किया था, कुछ इस तरह करके डिजाइन किया हुआ था। इस डिजाइन को मैं खत्म कर देता हूँ यहाँ से, और हम सिर्फ उस डिव को रहने देते हैं। अब सीन कुछ ये है मेरा बच्चा, कि हम जो है ना, अपनी किसी भी चीज को हाइट और विड्थ दे सकते हैं। हाइट से मुराद ऊंचाई, और विड्थ से मुराद उसकी मोटाई। ठीक हो गया। और इसके लिए मैंने जो सा था ना, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज यूज की थी, देख रहे हो ऊपर, हाइट एंड विड्थ की प्रॉपर्टी यूज की थी। ओके। इधर से ही दोबारा स्टार्ट करेंगे हम लोग। उसके बाद मेरा बच्चा, हाइट और विड्थ, इसके बाद मेरे पास ना सीएसएस में एक चीज और भी आती है, बैकग्राउंड कलर के नाम से एक चीज आती है। ओके। अब ये मेरे पास सिंपल होम ट्री नजर आ रहा है। ओके हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, मेरे पास ना बैकग्राउंड कलर के नेम से एक प्रॉपर्टी आती है, बैकग्राउंड कलर। ये क्या करता है, मेरा कोई भी एलिमेंट है, या कोई भी टैग है, या कुछ भी कंटेंट है, उसका जो सा बैकग्राउंड का कलर है ना, ये उस चीज को चेंज कर देता है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको ऑरेंज कर देते हैं, ताकि हमारे पास हमारा कलर आ जाए बैकग्राउंड से। ठीक हो गया। हाइट, वेट और बैकग्राउंड का कलर हमारे पास आ गया हुआ है। एंड नाउ अब हम देखते हैं, हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैडिंग की। ठीक हो गया। दोबारा से इसको देखते हैं, पैडिंग होती क्या है। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 150 px की जोन से ना पैडिंग दे रहा हूँ। बड़ा हो गया। हुआ क्या एक्चुअल में मेरा बच्चा, हुआ कुछ यूं है। ये देखो, मैं अपने इंस्पेक्ट में आऊंगा यहाँ से। ठीक हो गया। और इस चीज पे मैं आता हूँ। मेरा जो सा एक्चुअल कंटेंट है ना मेरा बच्चा, वो ये है। ठीक हो गया। और पैडिंग जो सी है ना, यार ये क्या मसला है? एक सेकंड। मेरा बच्चा रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक हो गया। पैडिंग देते हैं हम इसको, एंड देन मार्जिन देते हैं हम लोग। ठीक हो गया। और मार्जिन देते हैं हम इसको 250 px का। मार्जिन और पैडिंग देख रहे हैं हम लोग। ठीक हो गया। मार्जिन क्या होता है मेरा बच्चा, पैडिंग क्या होती है? पैडिंग होती है वो स्पेस जो डिव को उसके अंदर से मिल रही होती है। ठीक हो गया। और मार्जिन क्या होता है, वो स्पेस जो डिव को उसके बाहर से मिल रही होती है। डिव को, टैग को, एलिमेंट को, किसी एक भी चीज को जो उसके अंदर से मिल रही होती है, वो क्या होती है? पैडिंग होती है। और जो उसके बाहर से स्पेस मिल रही होती है, मार्जिन होती है। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद हम लोगों ने ना एक बॉर्डर की प्रॉपर्टी देखी थी, वो क्या करता है, वो भी देखते हैं। अब इस मार्जिन और पैडिंग को मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाता हूँ बॉर्डर के नेम से। ठीक हो गया। मैंने आपको बताया था हम इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और हम इसको सेपरेट, जो इसकी थ्री प्रॉपर्टीज है ना बॉर्डर का, जो से एक बॉर्डर यानी उसकी विड्थ क्या होनी चाहिए, 2px होनी चाहिए, बॉर्डर का स्टाइल क्या होना चाहिए, ये एक प्रॉपर्टी है। देन बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, ये तीसरी प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। अब मैं इन तीनों को सेपरेट भी लिख सकता हूँ, और मैं इन तीनों को एक ही लाइन में भी लिख सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको एक ही लाइन में लिखता हूँ, और इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह होता है कि सबसे पहले मैं इस बॉर्डर की विड्थ बताता हूँ उसको। मैं ऐसे कहता हूँ यार 2px की उसकी विड्थ होनी चाहिए। एंड देन उसका स्टाइल बताता हूँ कि बॉर्डर का स्टाइल क्या होगा। मैं उसे कह देता हूँ यार मुझे ना डोटेड चाहिए। डोटेड हो गया। एंड देन मैं उसे कहता हूँ यार मुझे ना ये चाहिए, रेड कलर में चाहिए। देन मैं उसको कलर बताता हूँ। क्या हुआ है, उसका बॉर्डर आ गया उसके पास। ओके। अच्छा जी। अब क्या करते हैं हम लोग ना, इसको जरा थोड़ा सा ना और मोटा करके देख लेते हैं। मैं इसे कहते हैं यार 6px का लगा दो, 6 पिक्सल्स का लगा दो। ओके हो गया। अब मुझे बताओ, नजर आ रहा है? इस तरह से हम उसको बॉर्डर दे सकते हैं। बॉर्डर के अंदर कुछ वेरिएंट्स हैं, कुछ उसके स्टाइल्स हैं। जिस तरह अभी मैंने ये डॉटेड लगाया, एक होता है इसके अंदर डबल का,
वो देख लेते हैं वो क्या करता है। डबल बॉर्डर, ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद एक आ जाता है डैश के नाम से। तो इस तरह करके उसको डैश का भी लग गया। ठीक हो गया, ये तो हो गया मेरे पास एक div। अब क्या करते हैं, एक और div जनरेट करते हैं और इसको भी हम नेम देते हैं div। अब मुझे बताओ, मैंने div के साथ उसको क्लास भी देनी है, उसकी एक शॉर्टकट बताई थी कल, क्या थी? div, एग्जैक्टली मेरा बच्चा, डॉट, और डॉट के बाद क्लास का नेम। ठीक हो गया। मैं इसे कह देता हूँ यार मेरे पास ये जॉनसन है div 2 के नाम से है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर जॉनसन है, इसको भी मैं नेम दे देता हूँ div 2 का। हाँ जी मैम। हाँ हाँ, जाओ मेरे बच्चा जाओ। अब मुझे बताओ, इधर मैंने अपनी क्लास को टारगेट करना है, उसका क्या तरीका होता है? उसका क्या तरीका होता है अपनी क्लास को टारगेट करना है? जो अभी मैंने div डैश 2 के नाम से जो क्लास थी, इसको मैंने टारगेट करना है अपनी सीएसएस के अंदर। डॉट div डैश 2। अब मुझे बताओ, मैंने इसको हाइट एंड विड्थ देनी है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? एग्जैक्टली मेरा बच्चा, हाइट एंड विड्थ ही उसकी प्रॉपर्टी होगी। हाइट हम उसको दे देते हैं 250 px की, एंड देन उसके बाद हम उसको विड्थ दे देते हैं 250 px की। अब हमारे पास ना मेरा बच्चा एक और चीज भी आती है इसके अंदर, बैकग्राउंड इमेज के नाम से। बैकग्राउंड इमेज के नाम से मैं क्या करता हूँ, मैं उधर बैकग्राउंड इमेज लेता हूँ। ओके हो गया। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास ना एक वेबसाइट है जिसका नाम है पेक्सल्स। ठीक हो गया। हमें जब कोई इमेज वगैरह चाहिए होती है ना मेरा बच्चा, तो हम यहाँ से ले लेते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा इमेजेस पड़ी हुई है। मैं एक रुक जाओ आपको दिखाता हूँ, ये जो भी है मैं उसको एडमिट कर लूँ। यार ये क्या प्रॉब्लम है। खैर मेरे पास ये ना एक वेबसाइट है जिधर से हमें कोई पिक्चर्स या कोई शॉर्ट वीडियोस वगैरह चाहिए होती है ना, तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक हो गया, मैंने यहाँ से कोई पिक्चर उठा लेता हूँ। लेट से कि मैं यहाँ से कोई कैट की पिक्चर उठा लेता हूँ। अह, मेरा बच्चा पालनी तो नहीं है ना, लगानी है। ठीक हो गया। यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ और इसको ओपन करके ना हम लोग अपने उसमें ले आते हैं। यहाँ से वीएस कोड को ओपन करेंगे, इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम कर लेते हैं हम लोग। ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को पिक्चर लगाना सिखा रहा हूँ थ्रू सी एस एस। पहले हम लोगों ने एक पिक्चर लगाना सीखा था थ्रू एच टी एम एल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको बैकग्राउंड इमेज देते हैं और इसके बाद ये मुझे कोई वैल्यू नहीं देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो हमेशा मैं खुद देता हूँ इसको, और वो होती है यूआरएल के नाम से। ठीक हो गया। अंदर लगाते हैं हम लोग अपना ये, यूं करूंगा, ये क्या करेगा, मुझे मेरी पिक्चर दे देगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ है। मेरे उस बैकग्राउंड को पिक्चर आ रही है। ठीक हो गया। पिक्चर काफी बड़ी है। अभी कर लेते हैं इसको भी। पिक्चर काफी बड़ी है। चलो यार इस तरह करते हैं, ये वाली पिक्चर जो से ना हम अपने पूरे पेज को दे देते हैं। इसको फिलहाल के लिए जो से ना कमेंट आउट कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टैग ले लेते हैं। बॉडी का भी एक टैग होता है, किस लिए होता है वो HTML के अंदर? हाँ, एग्जैक्टली जो भी अपने वेब पेज के अंदर लेकर आना वो हम अपनी बॉडी में शो करवाते हैं। बॉडी का है, ठीक है, उसको मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड इमेज के नाम से एक वहां पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ। और देन अब मुझे बता इसमें क्या लिखूंगा मैं, यूआरएल। यूआरएल के अंदर एग्जैक्टली ये। अब देखते हैं क्या हुआ है। ठीक हो गया। इस तरह करके मेरी बैकग्राउंड इमेज जो है ना, वो मेरे वेब पेज पर लग जाती है। ये मैं एक सिंपल डिव को भी दे सकता हूँ। एक सिर्फ लाइन को देना चाहूँ अपने, एक सिर्फ पी के टैग को देना चाहूँ, मैं उसको भी दे सकता हूँ। पूरे वेब पेज को भी दे सकता हूँ। ये तो होगी इसकी एक प्रॉपर्टी के बैकग्राउंड इमेज हम लेकर किस तरह आते हैं। देन इसके बाद ना एक और प्रॉपर्टी भी आ जाती है इसकी, एक नहीं कई और प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। मसलन बैकग्राउंड की पोजीशन, रिपीट और साइज। हम क्या करते हैं, साइज लेकर आते हैं और मैं उसे कहता हूँ यार इसको ना कवर कर दो आप। क्या हुआ है अब?
नहीं, उसने क्या किया, उसको उसका प्रॉपर एक कवर बना दिया। ठीक हो गया, उसको एडजस्ट करके उसके पिक्चर को, उसके पिक्सल्स को एडजस्ट करके उसका प्रॉपर कवर बना दिया उसने। पहले देखा था पिक्चर किस तरह फैली हुई थी। ठीक हो गया। अब यार इसमें ना एक और प्रॉब्लम आता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं लेता हूँ यार कैट पिक्चर्स के नाम से एक और पिक्चर डाउनलोड करता हूँ। अब सीन क्या होता है, कभी कभार ना हमारे पास जो सी पिक्चर्स होती है ना वो छोटे साइज में होती है, तो वो क्या करता है पूरे पेज पे ना उसको फैला देता है। लेट्स से अब जिस तरह मेरे पास ये एक पिक्चर है, मैं इसको कर लेता हूँ सेव एज कर लेता हूँ। इसको करता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पर, और इधर से इसको बंद करते हैं। ये देखो, ठीक हो गया। अब इस पिक्चर को लेकर आते हैं हम अपने दोबारा यूआरएल में। इसको मैं यहाँ से खत्म करने लगा हूँ। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैंने बैकग्राउंड पिक्चर लेनी है, किस तरह लूंगा मैं। बैकग्राउंड इमेज, ठीक हो गया, देन यूआरएल, देन एग्जैक्टली, देन स्लैश करता हूँ। स्लैश मेरा बचा है सिर्फ इसलिए होता है कि वो मुझे बता देता है कि मेरे उस फोल्डर में क्या क्या फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, स्लैश कोई खास इसलिए नहीं है कि स्लैश के बगैर काम नहीं होगा। ऑब्वियसली होता भी नहीं है क्योंकि वो लगाना जरूरी होता है, लेकिन कहने का मकसद ये कि स्लैश इट सेल्फ नथिंग। ठीक है, ये सिर्फ हम लगाते हैं ये देखने के लिए कि मेरे फोल्डर में फाइल कौन कौन सी पड़ी हुई है। ठीक हो गया। अब ये देखते हैं, हम इस पिक्चर को ट्राई करते हैं और देखते हैं इसने क्या दिया इसको। देख रहे हो मेरा बच्चा, उसने क्या किया, मेरी इस पूरी एक पिक्चर को जोन सा ने रिपीट कर करके मेरे मेरे पूरे बैकग्राउंड पे फैला दिए। मेरा बच्चा इसको बंद कर ले। ठीक है, उसने क्या किया, उसको रिपीट कर करके ना मेरे पूरे पेज के बैकग्राउंड पे फैला दिए। क्यों? क्योंकि उसका साइज छोटा था पिक्चर का। अब क्या होता है, इसके लिए ना मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड रिपीट के नाम से, और मैं उसमें क्या कहता हूँ, उसे कहता हूँ यार इसको रिपीट नहीं करना आपने। अब क्या हुआ यार, ये पीछे दो नोटिफिकेशन ये आ रहे हैं। आ, एक मिनट, इनको कमेंट आउट कर देते हैं हम लोग फिलहाल के लिए। अब ये देखो क्या हुआ, उसने उसको रिपीट नहीं किया है। उसने उसको रिपीट नहीं किया, वो रिपीट हो रहा था ना जोन सा, वो उसने नहीं किया, उसने सिर्फ एक ही बार लेकर आया उसको। लेकिन अब बात ये छोटी है, अब इसको मैंने अपने पूरे वेब पेज पर लगाना है, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा, अभी की थी मैंने। हम्म, एग्जैक्टली exactly। मैं इसको कहूंगा बैकग्राउंड की जोन सी मेरी, जोन सा मेरा साइज है ना, आप उसको कवर कर दें। ठीक हो गया मेरा बच्चा, ठीक है, कुछ समझ आ रही है मेरा बच्चा, वेरी गुड। इस तरह करके वो क्या करता है, एक तो मेरी पिक्चर को रिपीट होने से बचा लेता है, खत्म कर देता है। ठीक हो गया, एंड देन उसके बाद वो क्या करता है, कवर की जब मैं प्रॉपर्टी लगाता हूँ, क्या करता है वो उसे मेरे पूरे वेब पेज पे फैला देता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, इस चीज को मैं कमेंट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक हो गया। अब हम आते हैं, क्या करते हैं, हम इधर ना एक पी का टैग लेते हैं, किसके लिए होता है, पैराग्राफ के लिए। हम इधर क्या करते हैं, लोरम का जोन सा ना अराउंड 500 वर्ड्स का एक पैराग्राफ ले लेते हैं। ओके, ठीक है ना, वेरी गुड। क्या करते हैं हम, इस पैराग्राफ को ना एक क्लास पास करते हैं यार। अच्छा, मैंने कल तुम लोगों को ये बात बताई थी कि हमारे पास तीन तरीके से स्टाइल होता है, इनलाइन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल होता है। अच्छा मेरा बच्चा, एक चीज याद रखना कि इनलाइन और इंटरनल सीएसएस जो सी है ना, ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। समटाइम्स कोई एक आधे को तो आपने डिजाइन करना हो ना, तो समझ में आती है बात। अब पूरा वेब पेज है, लेट्स से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ लाइंस पड़ी हुई हैं, आप एक एक लाइन को जाके देखोगे। ठीक हो गया। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस को हमेशा यूज करते हैं, वहां पे कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं, हमने जिस भी चीज को ढूंढना है बस उसको वहां से ढूंढ लेते हैं जाके। ओके मेरा बच्चा, इनलाइन और इंटरनल सीएसएस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो इस वजह से अवॉइड करना है इसको आपने अपने वेब पेज में यूज करने से। अच्छा मेरा बच्चा, तो इसी वजह से हम उसको क्लास देते हैं ताकि हम जो सा ना उसको एक्सटर्नली जो सा टारगेट कर ले। फिर अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक क्लास पास करता हूँ, और क्लास में मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, पैराग्राफ का नाम दे देता हूँ इसे। अब मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा डॉट पैराग्राफ करली ब्रेसेस। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है मेरे फोन के लिए।
ठीक है, फॉन्ट में मेरे पास दो प्रॉपर्टीज आती है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। अब फॉन्ट साइज पहले अप्लाई करते हैं हम लोग। फॉन्ट साइज हम उसे कह देते हैं यार, ये जो प्रॉपर्टीज आप लोग देख रहे हैं ना, जो सी आपके सामने आ रही हैं, इसके अलावा हम खुद भी दे सकते हैं उसको, 10% भी कह सकते हैं, 10 पिक्सल्स भी कह सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसे कहते हैं यार 10 पिक्सल्स बहुत छोटा हो जाएगा, हम उसे कहते हैं यार 50 px का जो सा ना, उसका फॉन्ट साइज ले लें आप। ठीक हो गया, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद मेरे पास सेकंड प्रॉपर्टी इसमें आती है, फॉन्ट वेट के नाम से। इसको यूज करते हैं। अब इसमें जो सा होता है ना, ये वाली प्रॉपर्टीज भी आ रही हैं, और आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं उसे क्या कहता हूँ, 6x दे देता हूँ, 6 पिक्सल्स का जो सा ना, मैं उसे फॉन्ट वेट दे देता हूँ उसका, थोड़ा सा बोल्डर हो गया, समझ आया। फॉन्ट वेट क्या करता है, हमारे टेक्स्ट को या तो बोल्ड कर देता है या उसको थिन कर देता है। ठीक है मेरा बच्चा। और फॉन्ट साइज क्या करता है, साइज इंक्रीज कर देता है। जिस तरह हम H1 का टैग लेते हैं तो हमारा साइज बड़ा होता है, नीचे छोटा होता जाता है, हम इससे भी ये काम कर सकते हैं। ठीक है मेरा बच्चा। वो सिर्फ हमारे पास एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है कि अगर हेडिंग लेनी है तो हम इस तरह ले सकते हैं। देन उसके बाद मेरा बच्चा, मेरे पास एक प्रॉपर्टी आती है फॉन्ट फैमिली के नेम से, फॉन्ट फैमिली के नेम से। अब ये वो फैमिलीज है जो मुझे मेरा गूगल प्रोवाइड, मेरा जो सा CSS का जो सा बिल्ट इन है ना, वो प्रोवाइड हो रही है। अच्छा मेरा बच्चा, अब एक गौर करो कि उसने एक लाइन में जो सा ना मुझे दो से ज्यादा प्रॉपर्टीज दी हुई है। ऐसा क्यों किया हुआ है उसने, ऐसा उसने क्यों किया हुआ है, मैं बताता हूँ क्यों किया हुआ है। मेरा बच्चा, समटाइम्स ना कुछ इस तरह होता है कि कुछ कंट्रीज होती हैं, जिस तरह आजकल आजकल के दिनों में जो सा ट्विटर बैन हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, तो आपको उसको VPN लगा के ऑन करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास चांसेस नहीं है कि आप उसको ऑन करें। कुछ कंट्रीज में ना कुछ फॉन्ट की फैमिलीज होती हैं, वो बैन होती हैं। क्या होती हैं, बैन होती हैं वहां पे। यानी कि अगर आपको यहाँ पे मैंने कोई फॉन्ट सैंस सेरिफ दिया हुआ है ना, तो वो वहां पर नहीं शो होगा, वो वहां पर नहीं शो होगा। इसके लिए CSS ने हमें एक आसान जोन सा इजी हैंड दिया। वो क्या करता है, एक ही टाइम में 4 से 5 प्रॉपर्टीज को ऐड कर देता है। वो कहता है यार लेट्स से कि अगर ये वाली नहीं है प्रॉपर्टी, यानी कि अगर ये फोन की टाइप नहीं है उस कंट्री में, तो चलो ये चल जाएगी, अगर ये भी नहीं है तो ये चल जाएगी। इस वजह से उसने हमें एक ही लाइन में 4-5 से ज्यादा फोन की फैमिलीज दी हुई है। हम क्या करते हैं, हम इस वाली को यूज करते हैं, और ये देखो हमारा फोन जो सा है वो चेंज हो गया है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस पे ना मार्जिन और पैडिंग अप्लाई करते हैं, और उसको समझते हैं वो होता क्या है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ना इसको पैडिंग देने लगा हूं। क्या करने लगा हूं, पैडिंग देने लगा हूं। सबसे पहले मैं इसको बॉर्डर दूंगा, बॉर्डर दूंगा इसको मैं 4 पिक्सल्स का, सॉलिड ब्लैक में, सॉलिड ब्लैक। ओके हो गया। देन मैं क्या करूंगा, इसको ना एक विड्थ दूंगा। यार मेरे पास जो सी विड्थ है ना, वो होनी चाहिए यार, वेब पेज का जो सा 75% है ना, वो होना चाहिए। ठीक हो गया, मैं परसेंटेज में भी वैल्यू दे सकता हूँ। ओके हो गया। अब देखते हैं इसने विड्थ कितनी ली है। 75% ऑफ द पेज इसने विड्थ इस टाइम ले ली हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, पैडिंग को ना, बल्कि हाँ, पैडिंग को ना एक साइड से अप्लाई करूंगा, सिर्फ लेफ्ट हैंड से। तो मैं इसे प्रॉपर्टी दूंगा पैडिंग लेफ्ट की, और इसे कहूंगा यार 25 पिक्सल्स की जो सर आपने से पैडिंग लेफ्ट साइड से ले लो आप। क्या हुआ, क्या हुआ है मेरा बच्चा, कोई समझाएगा मुझे इस बात को। अच्छा मेरा बच्चा, आ जाइए जी, अभी अपना ध्यान इधर कर ले, मुझे ये बताएं क्या हुआ है मेरे वेब पेज में इस टाइम। लेफ्ट साइड से ये आगे हो गया। अब मुझे ये बताओ, किसी को पता चला कुछ आइडिया हुआ पैडिंग होती क्या है? अब आइडिया हुआ मेरा बच्चा आप लोगों को, आइडिया हुआ है आपको मेरा बेटा, हुआ है आप लोगों को क्या होता है। यानी कि वो उसकी जोन सा बॉर्डर है ना, उसकी जोन सी अपनी स्पेस है ना, उसके अंदर से उसको जो गैप मिलना है ना, वो पैडिंग होती है, आउटर साइड से नहीं, उसके अपने ही अंदर से जोन सा उसको गैप मिलना है ना, वो पैडिंग होती है। अब हम देखते हैं अपने मार्जिन को कि मार्जिन क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो सा मैंने पैडिंग इसको लेफ्ट से दी है ना,
इसको जो सा 25 से लेकर ना मैं 50 कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाए कि इसको स्पेस कहाँ से मिल रही है। ठीक हो गया, लेफ्ट साइड से उसके अपने ही अंदर से उसको स्पेस मिल रही है। अब क्या करते हैं हम लोग ना, अपने मार्जिन को देखते हैं वो क्या करता है। इधर आते हैं, हम उसे कहते हैं यार मार्जिन दे दो हमें टॉप से 50 पिक्सल्स का, बल्कि 50 थोड़ा इस तरह करते हैं, 150 कर लेते हैं। 150 पिक्सल्स का जोन सा ना हमें अपने टॉप से मार्जिन दे दो। क्या हुआ है, नीचे आ गया। उसको डिव से, अपने डिव के बाहर से अब उसको स्पेस मिल रही है, अपने वेब पेज के टॉप से अब उसको स्पेस मिल रही है। ठीक हो गया। अब ये डिव लेट से क्या किसी और डिव के अंदर रैप होगा ना, तो इसको उसके अकॉर्डिंग स्पेस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक हो गया मेरा बच्चा, यानी कि जो स्पेस उसको अपने बाहर से मिल रही है ना वो उसका मार्जिन है, और जो स्पेस उसको अपने अंदर से मिल रही है वो उसकी पैडिंग है। अच्छा मेरा बच्चा, अभी हम लोगों ने बैकग्राउंड का कलर चेंज किया था कि नहीं किया था? किया था ना। अब क्या करते हैं, अगर लेट्स से कि मैं अपने फोन का भी कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो उसके बाद मेरे पास प्रॉपर्टी आती है उसके लिए, एक कलर एक्वा, ये नहीं है, ब्राउन कर देते हैं, ये कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, मेरे फोन का कलर चेंज हो जाता है। ओके। अच्छा यार, हम लोगों ने पढ़ लिया बॉर्डर, पढ़ लिया मार्जिन, पढ़ लिया बैकग्राउंड इमेज, पढ़ ली कलर्स देख लिए, और क्या देखा हम लोगों ने, फॉन्ट फैमिलीज देख ली अपनी, और क्या देखा है, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का वेट देख लिया, एंड देन और क्या रहता है, और सिंपल में और क्या चीज होगी? हाँ जी। अच्छा, अब ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इस तरह करते हैं, हम लोग ने ये जो पैराग्राफ लिया था ना, ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने लिया हुआ है, क्या करते हैं, इसको जो सा ना एक डिव लेते हैं हम लोग। लेट से मैंने एक डिव ली है, और उस डिव को मैंने जो सा है क्लास दे देता हूँ मैं अपने डिव को, डिव डॉट मार्जिन के नाम से। चलो ठीक है, मैं इसको ना क्लास दे देता हूँ मार्जिन के नाम से। ओके हो गया। मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला डिव उठाऊंगा, इसको यहाँ से कट करूंगा, और कट करने के बाद जो है ना मैं इसको पी के बाहर से इसको पी के इसके अंदर रैप कर दूंगा। ओके हो गया। ठीक है, समय लगी है। एक डिव के अंदर मैंने क्या किया, उसका एक चिल्ड्रन ले लिया है, पी मैंने उसका चिल्ड्रन ले लिया डिव के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने डिव को टारगेट करता हूँ, और सबसे पहले जो सा मैंने मार्जिन टॉप किया हुआ है, मैं इसको चारों साइडों से दे देता हूँ। उसके लिए मैं सिंपल मार्जिन लिखूंगा। ठीक हो गया। एंड देन उसके बाद मैंने जो सा अभी कौन सी क्लास ली थी, डॉट मार्जिन। ठीक हो गया। ओके हो गया। अब मैं इसको जोन सा ना बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, और बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं दोबारा से, ऑरेंज का ही दे देते हैं। ये क्या हो गया? ठीक हो गया, मार्जिन है। अच्छा यार, क्या होगा अब इसका जोन सा ना, इसकी स्पेस कम हो गया, हम इसको क्या करते हैं, इसको ना विड्थ देते हैं हम लोग अपने पास 100% की। 100% की हम इसको विड्थ दे देते हैं। ओके हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ। ठीक हो गया। ये देख रहे हो, उसको बाहर से जोन सा उसके क्या मिल रही है, मार्जिन उसको मिल रहा है। आप कह रहे थे ना मार्जिन को हमने क्या करना है, कलर चेंज करना है। अब क्या करते हैं, मैं इसकी जो सी हाइट है ना, उसको मैं कर देता हूँ स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक हो गया, ये प्रॉपर्टीज है कुछ और। अगर मैं 100% विड्थ देना चाह रहा हूँ ना किसी भी चीज को, तो मैं 100% सिंपल लिख सकता हूँ, उसमें मुझे पिक्सल्स डालने की जरूरत नहीं है। ओके। अब मैं जो सा इसको पूरी स्क्रीन की हाइट अगर मैंने देनी है ना, तो मैं उसे क्या कहूंगा, मैं उसे कहूंगा हाइट। आप जो से ना अपनी 100 VH की ले लें, यानी व्यू हाइट, VH। ओके हो गया। ये अब मेरे पास पूरी स्क्रीन की हाइट जो सी ना इसमें आ गई हुई है, और चूंकि मैंने इसको यहाँ पे हाइट दी हुई है, इस वजह से वो जो सा ना मेरा बाहर को निकल रहा है। विड्थ भी दी हुई है, इस वजह से मेरा जो सा दूसरा डिवन है वो बाहर को निकल रहा है। ठीक हो गया। अब इस तरह है
कि आप लोगों ने देखा है कि जिस तरह आप चाह रहे थे कि बाहर से भी अगर हम उसको कलर देना चाह रहे हो तो हम उसको दे सकते हैं, उसके मार्जिन के आउटर साइड से भी दे सकते हैं। ओके। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी फिर बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा, ताकि इसका कलर जो सा ना वो पीछे वाले के कलर के साथ मैच ना हो रहा हो। तो हम इसको क्या करते हैं, मैं इसको व्हाइट कलर दे देता हूँ। मेरा बच्चा वो ऑलरेडी व्हाइट नहीं है, अब वाइट हुआ ऑलरेडी, वो वेब पेज का कलर है अपना। ठीक हो गया, क्लियर है ये पॉइंट? ओके है, ठीक हो गया। अब ये क्यों बाहर आ रहा है, वो इस वजह से बाहर आ रहा है क्योंकि हमने रैप की प्रॉपर्टी नहीं यूज की हुई है। और उसकी वजह से होता क्या है कि जोन सा रैप, जोन सा कंटेंट, हाँ मेरा बच्चा जाए, बिल्कुल जाए। रैप जोन सा ना कंटेंट जोन सा मेरा वो अंदर रैप नहीं हो रहा है, वो बाहर निकल रहा है। इस वजह से ये मेरा कंटेंट जोन सा ना वो बाहर निकल रहा है, अपने डिप से बाहर आ रहा है। और कुछ, और कोई चीज? हम्म बॉक्स शेडो, होवर जोन सा वो तो पूरा सूडो में आ जाता है ना, सूडो की क्लास होनी है पूरी। क्या करते हैं हम लोग, इसी मार्जिन वाले को दे दे या वो वाइट वाले को दे दे? बॉक्स शेडो दे देते हैं हम लोग। क्या करें, क्या दें शेडो में? 2 पिक्सल सॉलिड दे दें? चलो भाई 2 पिक्सल्स का हम इसको सॉलिड दे देते हैं, ठीक है। और कलर भी दे सकते हैं ना हम इसको, कलर हम इसका रेड कर देते हैं। ठीक हो गया। मुझे लगता है वो ना इससे बाहर निकल रहा है। अच्छा खैर, हम क्या करते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं अपने इस वाले को, ये जितना भी पड़ा कमेंट कर दूं, कोई इश्यू तो नहीं है? ये इसी पेज में रहेगा आप लोगों के पास। ओके यार, मैंने इसको कमेंट कर दी है। अब क्या करते हैं, बॉडी के अंदर ना एक और डिव ले लेते हैं हम लोग। डिव डॉट शेडो के नाम से हम उसको ले लेते हैं, SHADOW शेडो। और इसको हम दे देते हैं SHADOW शेडो। ठीक हो गया। अब क्या करता हूँ, मैं इस सारी प्रॉपर्टीज को भी कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म ओके ओके। अच्छा, अभी मैंने इसको दिया था, शेडो के नाम दिया था ना, डॉट, यार कौन बातें कर रहा है, डॉट शेडो। ठीक हो गया। हाइट एंड विड्थ दे देते हैं ताकि हमें नजर आ जाए कुछ। हाइट दे देते हैं हम इसको 200 px की दे देते हैं, एंड देन एग्जैक्टली विड्थ भी हम इसी के दे देते हैं। विड्थ भी हम इसको 200 px की दे देते हैं। बैकग्राउंड इसको हम कलर दे देते हैं जी अपना, ये वाला दे देते हैं। ठीक हो गया। और कलर जौन सा है हम इसको दे देते हैं अपने पास, रेड दे देते हैं। फ़ॉन्ट का जो सा साइज़ है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, उसको कर लेते हैं अराउंड 60 पिक्सल्स कर लेते हैं। और देन अब लगाते हैं हम लोग इसमें ना, बॉर्डर की पहले प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल्स, सॉलिड, ब्लैक। एंड देन अब लगाते हैं हम इसमें अपने शेडो की प्रॉपर्टी। शेडो बॉक्स शेडो 2 px का, रेड में। आ नहीं रहा यार इसमें, 5 px कर दे। 10 px के बाद हम ले लेते हैं 5 px का, अगेन 5 px का, दोबारा से चारों साइडों से दे। ठीक होगा। ठीक है यार, ठीक है, कुछ समझ लगी है। शेडो किस तरह देते हैं, चारों साइडों से दे रहे हैं क्योंकि वो शेडो पीछे की साइड से बाहर को आ रहा है ना। ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए, बहुत है। क्योंकि नेक्स्ट जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी ना, जो सी नेक्स्ट मंडे, सैटरडे संडे को क्लास होगी, उसमें आप लोगों की एक प्रॉपर जो सा ना CSS स्टार्ट हो जाएगी। ये जो सी होती है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, सिर्फ समझने के लिए CSS को हम किस तरह अप्लाई कर रहे होते हैं, या हम अपनी एक एक चीज को या चीजों के अंदर से चीजों को किस तरह टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, इतनी सी आप लोगों की क्लास ही आज की। छुट्टी करो मेरा पुत्र।